हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे कक्षा 8 गणित विषय सूची के बारे में पहले आप लोगों को बता देते हैं। विषय विषय सूची में आप लोग देखेंगे अध्याय 1 परिमेय संख्याएं है। अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। और अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझाना। और अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 5 है वर्ग और वर्गमूल। अध्याय 6 है घन और घनमूल। अध्याय 7 है राशियों की तुलना। अध्याय 8 है बीजीय व्यंजकियों सर्वसमीकाएं। अध्याय 9 है क्षेत्रमिति। अध्याय 10 है घातांक और घात। अध्याय 11 है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अध्याय 12 है गुणनखंडन। अध्याय 13 है आलेखों से परिचय। अब जो है प्रश्नावली एक आप लोगों को बताएंगे। तो अब आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। यहाँ पहला पार्ट आप लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखे। इसमें आपको गुणधर्म गुण का नाम लिखना है कि किस गुण के अनुसार इसको लिखा गया है। तो देखिए एक का गुणा यदि हम यहाँ पर आपको बता भी दे रहे हैं, जैसे -4 और बटे 5 और गुणे 1। -4/5 में अगर 1 का गुणा किया जाए तो आप जानते हैं 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसलिए यह होगा -4/5। और अगर 1 में हम गुणा करें, 1 में गुणा करें -4/5 का, तो यह मान भी 1 से गुणा करने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह -4/5 होगा। तो आप यह जान लीजिए कि अगर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो वह संख्या अगर कहीं बीच में लिखी जाती है तो उसको दोनों साइड से कोष्टक लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 का गुणा करने पर इसमें कोई अंतर नहीं है, जितना ये मान आ रहा उतना ही 1 का गुणा करने से यहाँ भी उतना ही मान प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से 1 के द्वारा यह गुणन प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए 1 जो है गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक गुणात्मक तत्समक तत्समक है। एक गुणात्मक तत्समक है क्योंकि 1 का गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक माना गया है। अब आप देखेंगे दूसरा पार्ट।
दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -13/17 में अगर हम -2/7 का गुणन करते हैं तो जितना मान प्राप्त हो रहा है उतना ही मान -2/7 में -13/17 का भी गुणन करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ आपको दिखा देते हैं। -13/17 गुणे -2/7। अब इसका हम गुणन करते हैं तो देखिए ऊपर वाला ऊपर गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस चिन्ह लिखा भी नहीं जाता है तो 13 का गुणा 2 में हुआ 13 दूनी 26 और नीचे जो है 17 गुणे 7। तो यहाँ अगर बड़ा है तो आप गुणन भी कर सकते हैं 17 गुणे 7। 7 सत्ते 49 हो गया, 4 हासिल आ गया, 7 कन्ने 7 और 7 4 11 119। तो इस तरह से बटे में 119 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे इधर दूसरे पार्ट दूसरे साइड वाले को यह जो है LHS साइड रहा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष। बायां पक्ष आपका 26/119 आया। अब RHS अर्थात जो है दायां पक्ष। तो दायां पक्ष अब हम हल करते हैं। तो दाएं पक्ष में -2/7 गुणे -13/17। तो अब जो है हम माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता। अब 13 का गुणा 2 में करेंगे 13 दूना 26 26 बटे अब 17 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ अभी निकाला गया था 17 में 7 का गुणा करके 119 आया था। तो वही जो है यहाँ 119 बटे में लिख देंगे। तो अब देखा जा रहा है LHS RHS दोनों जो है बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो अब हम देखते हैं कि यह किस नियम के अनुसार बराबर है। तो यहाँ देखिए -13/7 पहले आगे था और -2/7 पीछे था। दूसरे साइड में -2/7 आगे है और -13/17 जो है पीछे है। तो इसका मतलब क्या है, क्रम को बदला गया है। तो यह कौन सा नियम होगा, क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। अतः इसमें क्रम विनिमेय नियम होगा। तो इसमें जो है क्रम विनिमेय नियम होगा। अब इसके बाद आप जो है पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 3 में आप लोग देखेंगे इसमें कहा जा रहा है कि -19/20 और गुणे 29/-19 इन दोनों का गुणा करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से 1 प्राप्त होगा। तो -19/20 गुणे 29/-19। तो अब आप देखेंगे 29 में 19 का गुणा कर दीजिए, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो गुणा करके ही करिए। तो आप जब गुणा करेंगे इसका 19 में 29 का और माइनस और प्लस का गुणा
माइनस होता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 19 गुणे 29, 19 गुणे 29 तो 9 9 81 हासिल एक, अरे सॉरी, 9 9 81, एक रखेंगे 8 हासिल हो जाएगा। 9 करने 9, 9 8 17। अब इसके बाद जो है 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, यहाँ 8 हो जाएगा, एक हासिल आ गया, और दो एक अन्य 2, एक 3, 38 हो गया। तो इसको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 1 8 7 15 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 551। तो यह हो गया -551। अब नीचे वाला जो है आपस में गुणन करते हैं, यहाँ नीचे भी 29 है, 19/29, तो नीचे वाला भी 29 में जब 19 का गुणा करेंगे तो उसी के अपोजिट सिस्टम में करते हैं। तो अब यहाँ 29 गुणे 19, 29 गुणे 19, 9 9 81 हासिल 8 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 8 8 16, 26 हो गया। अब जो है इसके बाद फिर 9 एक अन्य 9, 9 एक अन्य 9 और 2 एक अन्य 2, इसको जोड़ेंगे 1, 9 6 15 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 551, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, तो यहाँ भी कितना हो रहा है 551। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला भी 551, नीचे वाला भी -551, तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 551 में 551 से भाग देंगे तो 551 एक अन्य 551 होगा, अर्थात यह मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यह मान जो है 1 प्राप्त हो जाता है। तो यह कौन सा इसमें नियम आपको प्राप्त हो रहा? गुणात्मक तत्समक। तत्समक मतलब एक हो रहा है लेकिन गुणात्मक, जैसे यह जो है भिन्न उलट दिया गया है, उलट कर इस भिन्न को उलट कर उसी भिन्न में गुणा किया जा रहा है, तो इस नियम को जो है गुणात्मक तत्समक कहते हैं। मतलब गुणात्मक तत्समक ऐसा नियम है जिसमें आपस में उसी संख्या को उलट कर गुणा करने से उसका मान एक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थात यह नियम गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि प्रतिलोम मतलब उल्टा किया गया है। तो इसको कहेंगे अतः इसमें गुणात्मक तत्समक हो, अरे गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसमें कौन सा नियम होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें जो है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगेगा। यहाँ लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आप लोग देखेंगे, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6
गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए यह जो है सहचर्य नियम प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि इसमें किस तरह का रूप बन रहा है आप देख लीजिए। 1/3 गुणे कोष्ठ के अंदर 6 गुणे 4/3 बराबर 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। अगर जो है बराबर के रूप में दो संख्याएं लिखी जाएं और दोनों साइड में एक जैसे गुणनखंड हो, तो दोनों मान आपस में बराबर होता है। जैसे 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 4/3 का गुणन है तो यहाँ भी 4/3 का गुणन है। तो इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है। लेकिन अब यह किस नियम के अनुसार बराबर है? यहाँ देखिए 6 गुणे 4/3 और यहाँ 1/3 गुणे 6। इसका मतलब यह है कि जिस पर कोष्ठ लगा है वह जो है पहले गुणन किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले 1/3 और गुणे, इसको पहले गुणन करते हैं। तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब 2 का गुणा 4 में करिए, 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो गया। अब बराबर इधर वाला, यहाँ जो है इसके बटे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं बच रहा है। अब यहाँ 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6, 2 हो गया। तो यहाँ 2/1 लिखा जाएगा और गुणे लास्ट में जो है 4/3 है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इस 8 का गुणा 1 में करते हैं 8 हो गया, 3 का गुणा 1 में करते हैं 3 हो गया, और फिर इधर जो है 4 का गुणा 2 में करते हैं 8 हो गया, और 1 का गुणा 3 में करते हैं 3 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर है। तो यदि हम तीन संख्याओं का यदि आपस में गुणन हो रहा हो, तो अगर बाद वाली दो संख्याओं का पहले गुणन करके तब इसमें गुणा किया जाए, या पहले आगे वाले दो संख्याओं को गुणन करके फिर लास्ट वाले में गुणा किया जाए, और इस स्थिति में दोनों साइड के मान बराबर प्राप्त हों, तो इस नियम को हम सहचर्य नियम, गुणन का सहचर्य नियम कहेंगे। तो अब हम लिखेंगे अतः इसमें गुणन का सहचर्य नियम होगा। तो इसमें जो है गुणन का सहचर्य नियम होगा, क्योंकि अगर तीन संख्याओं का गुणन होता है, बाद वाली आपस में गुणन हो रही है, तब फिर पहले वाले में गुणा किया जा रहा है, और दूसरे पक्ष में पहले आगे वाले संख्याओं को गुणा करके तब लास्ट वाले में गुणा किया जा रहा है। तो इस तरह से जो गुणन का सिस्टम होता है उसको हम जो है गुणन का सहचर्य नियम कहते हैं।